जब से कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैला है, दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, हमारे देश के भी लोग परेशान हैं। आज देखा जाए तो ज़्यादातर प्रतिष्ठान भी खोले जा चुके हैं। सरकार ने कुछ नियम और गाइडलाइन के साथ बहुत सारे प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसको अभी भी नहीं खोले गए। आपको याद होगा कि शराब के ठेके तक खोले गए, मंदिर खोले गए, मस्जिद खोले गए। अभी 2 दिन पहले ही श्री राम जन्मभूमि की पूजा हुई, वहाँ पर भी सभाएँ हुई। सब कुछ हो जाने के बाद एक मंदिर नहीं खुला है जो शिक्षा का मंदिर है। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल नहीं खुले, इंस्टीट्यूशन नहीं खुले, पढ़ाई से भी संबंधित कॉलेज जो स्कूल नहीं खोले गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं एजुकेशन को लेकर बिल्कुल नहीं है। जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, खास करके जो निजी शिक्षक हैं, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार बिल्कुल सोचने वाली नहीं है। हम अभी फ़िलहाल एक इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बोर्ड लगे हुए हैं, बेंच पड़े हैं, सब बिखरे हैं। कभी यहाँ पे सैकड़ों बच्चे रहते थे और गुलजार रहता था और इसी से कुछ शिक्षकों के जीवन चलते थे। एक इंस्टीट्यूशन से एक नहीं, कई शिक्षक जुड़े रहते हैं जिससे उनका गुजारा चलता है। लेकिन आज पूरे बिहार में देखा जाए तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन बंद है, शिक्षक खाने खाने को मोहताज है। इसलिए हमने तय किया कि हम चलते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं। अभी हम हैं बक्सर के एक निजी संस्थान में, आर्ट्स क्लासेज है, इसके डायरेक्टर हैं टीके सर। हम उनके यहाँ पहुँचे हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है। टीके सर पहले फ़ौज में काम किया करते थे, लेकिन एक ऐसी दुर्घटना घटी, उसके बाद जो है उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और ख़ुद ये अपना निजी संस्थान चला करके अपना घर के और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन फ़िलहाल 4 महीने जब संस्थान बंद है तो हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही है और कैसे वो उसको संभाल रहे हैं। सर 4 से 5 महीने हो गए संस्थान बंद है, कैसे चल रहा है काम आप लोगों का? देखिए, इस लॉकडाउन में जब से बंद हुआ है तो हम लोगों ने 2-3 माह जो है यह आस लगा करके हम लोग बैठे थे कि चलिए 1 माह के बाद खुल जाएगा, 2 माह के बाद खुल जाएगा। लेकिन जब ऐसे करके कि जब 4 माह बीत गया नहीं खुला तो हम लोग की आस धीरे धीरे टूट गई और हम लोग जो है अब जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करने में अब असमर्थ महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अपने परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम लोग असमर्थ हो जाएंगे। सर आपके संस्थान में आपके अलावा और शिक्षक जुड़े होंगे, उन लोगों का भी तो काम नहीं चल पा रहा होगा, सारे लोग परेशान होंगे। मेरे अलावे मेरे संस्थान में और 4 शिक्षक हैं और मेरे से ही उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा था। उनका कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं था और उनकी स्थिति तो और ही दयनीय हो गई है, क्योंकि परिवार में किसी तरह कोई आय का उनका स्रोत नहीं है, किसी तरह से कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो तो एकदम जो है आस बिल्कुल तोड़ दिए हैं कि क्या हम लोग आगे भी इस तरह से अपने को सामंजस्य कर पाएंगे या परिवार से हम लोग बिखर जाएंगे। लग रहा है कि शायद ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ये पूरे साल लग रहा है शायद नहीं खुल पाए या फिर दिक्कत होगा। तो इस हालात में शिक्षक कैसे अपना जीवन यापन करेंगे सर? भले उनको सब्जी ना मिले, नमक रोटी ही सही, या उनकी मूल पौष्टिक आहार ना मिले, किसी तरह पेट भरना है, वह अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। वह हंस खुश करके नहीं बल्कि विवश होकर के वह जी रहे हैं। सर सरकार से क्या डिमांड करेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग मांग रखते हैं कि सरकार जिस तरह से अन्य संस्थानों को खोल दी है, यहाँ तक कि नहीं कहना चाहिए शराब जैसी भट्टी और जो है बहुत से बाज़ार में जो आवश्यक उससे समाज को लाभ नहीं है, वैसी चीज़ों को जो है बाज़ार में खोल दी गई है। लेकिन जो ये शिक्षा की मंदिर है, इस शिक्षा की मंदिर को जो है वो बंद करके रखे हैं। अब यह शिक्षा की दीप बुझने वाली है। इस अवस्था में लोग जो है एकदम मरे की तरह हो गए हैं, केवल सांस भर चल रहा है और वो भी सांस केवल आस में चल रहा है। लगता है कि एक दिन वो भी सांस एक दिन आस न होने के कारण वो बंद हो जाएगी। हमारे साथ बिहारी सर हैं जो बक्सर में लगभग 25 वर्षों से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं और इन्हें क्या लग रहा है कि निदान क्या होना चाहिए या फिर इनके हालात क्या हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जुड़ने के लिए हम लोगों से। जी धन्यवाद आपको भी। सर अभी कैसे क्या सोच रहे हैं, इस महामारी में आपके संस्थानों को नहीं खोला गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग लगभग 5 महीना से बेकार बैठे हुए हैं। आज के डेट में हम लोग के पास कुछ भी करने को काम नहीं है और खाली दिमाग शैतान का होता है। जहां हम लोग 10-10, 12-12 घंटा बच्चों को टीच करते थे, जिसमें हर तरह के बच्चे रहते थे, खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे थे वो हम लोग के यहाँ अधिकतर पढ़ते थे। आज इस
लॉकडाउन के चलते हम लोग का तो जो भी रोज़गार था वो तो लगभग ख़त्म हो ही गया है। हम लोग अपना शिक्षण संस्थान बंद होने से यूँ कहें तो एक तरह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। हमारे सामने ही मान लीजिए कि हम 5 परिवार हैं जो पूरी तरह से हम इसी पर आश्रित थे। मेरे पास इसके अलावा कोई और जीविकोपार्जन नहीं था, यहाँ तक कि हम भूमिहीन हैं। और हमने शुरू में ही विद्यार्थी जीवन में ही इसी को ही अपना लक्ष्य बनाया, मोटो बनाया कि हम कुछ नहीं करेंगे तो शिक्षण संस्थान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। और चल भी रहा था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन एकाएक ये कोरोना महामारी आ जाने से सारे सिस्टम ध्वस्त हो गया और उसी के साथ साथ हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ के तले हम लोग दबते जा रहे हैं कि कम से कम जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, 10+2 हैं, उनको एक व्यवस्था के तहत कम से कम 25-25 लड़कों को भी अगर सरकार द्वारा व्यवस्था दी जाती कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए बच्चों को गाइडलाइन देते हुए मास्क यूज सैनिटाइज करके कम से कम आप 25 कैंडिडेट्स को भी पढ़ाएं तो कम से कम हम लोग को एक जीने की राह मिलती, अपने परिवार का भरण पोषण हम लोग कुछ कर लेते हैं। लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी हम लोगों के बारे में न तो सोचा जा रहा है, न डिसीजन लिया जा रहा है और न ही गाइडलाइन लिया जा रहा है। क्या डिमांड करेंगे सर आप लोग? जी, मेरा तो डिमांड ये रहेगा सबसे पहले कि सबसे पहले सरकार जैसे कई अन्य जो निजी संस्थान हैं, जैसे कुछ ऐसे निजी संघ है, उनको सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत कुछ अनुदान राशि मिली हुई है, आ रही है। वैसे ही जितने कोचिंग संचालक है उनको जो है अनुदान आपदा प्रबंधन राशि के तहत आना चाहिए पहले। दूसरी, बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान के जो संचालक हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको सरकार तत्काल राशन कार्ड बना करके कम से कम उनके परिवार को भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी, हम लोग ऑनलाइन भी सोचे कि बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब न हो तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए लाइव क्लास के माध्यम से। तो अब उसमें हम लोग के पास 2 GB या 1.5 GB की डाटा रहता है जो 1 घंटा या 2 घंटा क्लास लेने के बाद हम लोग का वो ख़त्म हो जाता है। तो सरकार यदि बिहार में या पूरे ऑल इंडिया में 5 घंटा कम से कम, चूँकि 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटा 6 घंटा इंटरनेट सुविधा फ्री कर देती जिससे कि हम शिक्षक और विद्यार्थी दोनों लोग उस फ्री इंटरनेट सेवा का सुविधा उठाते और बच्चों को शिक्षण देते। अब ये शिक्षक ही वो तबका है जो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जिस पे आश्रित थे इन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं है और ये सब डिमांड करते हैं कि सरकार इनके लिए सोचे। जैसे सभी प्रतिष्ठानों को एक एक करके खोला जा रहा है तो कुछ गाइडलाइन के साथ इन पे भी पहल की जाए और साथ में इनका डिमांड है कि जो डेटा ख़त्म होता है उसके लिए भी सरकार कुछ पहल करे।